दिल्ली की उस पुरानी सीलन भरी सोसाइटी में कुछ तो अजीब था। इमारत की दीवारों से पपड़ियां गिर रही थीं और सीढ़ियों पर हमेशा एक अजीब सा अंधेरा पसरा रहता था। राहुल अभी नया नया ही वहां शिफ्ट हुआ था। राहुल ने 6ठी मंजिल पर फ्लैट लिया था। पहले दिन जब बूढ़े गार्ड ने उसे चाबियां दी तो उसकी नजरें राहुल से बच रही थीं। उसने दबी हुई आवाज में कहा, साहब रात के वक्त सीढ़ियों से ही जाइएगा, वो पुरानी लिफ्ट रात में कभी कभी अपना रास्ता भूल जाती है। राहुल ने हंसकर बात टाल दी। उसे लगा बूढ़ा आदमी है, वहम कर रहा होगा। 2 दिन बाद ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से राहुल को लौटते लौटते रात के 2 बज गए। थकान से चूर राहुल ने ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट का बटन दबाया। घड़ 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 पुरानी लिफ्ट किसी बीमार जानवर की तरह कराहती हुई नीचे आई। अंदर पीली लाइट टिमटिमा रही थी और हवा में जंग और पुरानी बंद जगहों जैसी गंध थी। राहुल ने 6 नंबर का बटन दबाया। लिफ्ट झटके से ऊपर उठने लगी। 3 4 5 6 6ठे फ्लोर पर आकर लिफ्ट हल्की सी रुकी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? राहुल ने छल्लाहट में बटन दबाना चाहा। अरे तभी लिफ्ट अचानक फिर से ऊपर जाने लगी। राहुल की सांसें अटक गईं। इस बिल्डिंग में 6ठी मंजिल के ऊपर सिर्फ छत थी, कोई फ्लोर नहीं था। डिजिटल मीटर की लाल बत्ती झपकी और वहां एक नंबर उभरा। 7 टिंक। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने कोई छत नहीं थी। वहां एक बेहद लंबा धुंधला कॉरिडोर था। वहां की हवा बर्फ जैसी ठंडी थी और उसमें सड़े हुए मांस जैसी हल्की सी बदबू थी। कॉरिडोर में कोई लाइट नहीं थी, बस एक अजीब सा सन्नाटा था जो कानों में चुभ रहा था। राहुल की हिम्मत नहीं हुई कि वह एक कदम भी बाहर निकाले। बंद करो। उसने पागलों की तरह क्लोज बटन दबाना शुरू कर दिया। उसकी तरफ एक हड्डियों का ढांचा बढ़ता चला आ रहा था। दरवाजा बंद होने ही वाला था कि तभी कौन? ठीक उसके कान के पास उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। एक फुसफुसाहट गूंजी, अंदर जगह नहीं है। राहुल झटके से पलटा। लिफ्ट खाली थी। उसी पल दरवाजा बंद हुआ और लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगी। अगली सुबह राहुल ने गार्ड को पकड़ लिया। ये 7वां फ्लोर क्या है? कल रात लिफ्ट वहां रुकी थी। मां? मुझे नहीं पता मालिक। मैंने कहा था ना साहब, वो लिफ्ट रास्ता भूल जाती है। अगर वो दरवाजा दोबारा खुले तो बस आंखें बंद कर लेना। जो भी हो बाहर मत देखना। तीसरी रात राहुल ने कसम खा ली कि वह लिफ्ट की तरफ देखेगा भी नहीं। वह सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहले स्टेप पर पैर रखा, पीछे से आवाज आई, टिंग। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप खुल गया था। राहुल वहीं जम गया। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन लिफ्ट के अंदर की टिमटिमाती लाइट की परछाई सीढ़ियों की दीवार पर पड़ रही थी। उस परछाई में लिफ्ट के अंदर कोई खड़ा था। अचानक लिफ्ट के अंदर से किसी के नंगे पैर घसीटने की आवाज आने लगी। छर छर। कोई धीरे धीरे बाहर आ रहा था। राहुल ने हिम्मत करके पीछे देखा। लिफ्ट के दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। उसका शरीर इंसानों जैसा था, लेकिन उसकी गर्दन एक तरफ बुरी तरह लटकी हुई थी। उसका चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसने कोई आवाज नहीं की, बस अपना एक लंबा पीला हाथ उठाया और अपनी लंबी उंगलियों से राहुल को अंदर बुलाने का इशारा किया। राहुल की चीख गले में ही घुट गई। वह बिना पीछे देखे पागलों की तरह सीढ़ियां फांदता हुआ अपनी मंजिल की तरफ भागा। उसने उसी रात अपना सामान बांधा और सुबह होते ही वह मनहूस जगह छोड़ दी। महीनों बीत गए। राहुल अब एक नई सुरक्षित जगह पर रहता था। एक शाम वह अपने दोस्त के साथ कार में उसी पुरानी सोसाइटी के बाहर से गुजर रहा था। ट्रैफिक सिग्नल लाल था। राहुल की नजर अनजाने में उसी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर गई। वो वहां उसकी पुरानी बालकनी में वही आकृति खड़ी थी। इतनी दूर से भी राहुल साफ देख सकता था कि उसकी गर्दन उसी तरह लटकी हुई थी। और फिर उस आकृति ने धीरे से अपना हाथ उठाया और राहुल की तरफ देखकर हाथ हिलाया। सिग्नल हरा हो गया, लेकिन राहुल का शरीर बर्फ की तरह सुन्न पड़ चुका था। अरे चल क्यों नहीं रहा? उसे समझ आ गया था कि उसने सिर्फ वो फ्लैट छोड़ा था, लेकिन वो चीज आज भी उसका इंतजार कर रही थी। टिंग, 7वीं मंजिल।